आपने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की दास्तां तो बहुत सुनी होगी। आज हम आपको एक और कृष्ण और सुदामा की दास्तां बताएंगे जो इन दिनों खूब चर्चा में है। ये कोई और नहीं बल्कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके मित्र शेख मुबारक हैं। माफ कीजिएगा, शेख मुबारक हैं, जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के गरीबी के हालात के समय में उनकी मदद की थी। बागेश्वर महाराज के मित्र शेख मुबारक बताते हैं कि उन्होंने ही सबसे पहले अपने गांव में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कथा करवाई थी। साथ ही ये भी कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में बचपन से ही एक अलौकिक शक्ति थी। धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल सुर्खियों में हैं और बड़ा नाम बन गए हैं, लेकिन उनके मित्र आज भी उसी पोजीशन में हैं और वहीं पे आज भी मिलते जुलते रहते हैं। और सबसे पहले उन्होंने ही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा अपने गांव पर करवाई थी। तो आज हम उनके साथ हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय कराते हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम शेख मुबारक है और छतरपुर जिले के ग्राम चुरारंसी में हूँ। जी, बागेश्वर धाम आपके मित्र हैं और सबसे पहले आपने ही कथा करवाई थी। क्या है उनके बारे में, क्या जानते हैं आप? उनके काफ़ी नज़दीकी रहे हैं। जी, उनका बचपन से ही अद्भुत स्वरूप था। मतलब 10-11 वर्ष की अवस्था से ही उनके चेहरे पे वो भक्ति का तेज था। और एक अचानक यदि कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में यदि थोड़ा भी भगवान से जुड़ा है, धर्म इन चीज़ों से, तो वो उनको समझ सकता था कि इनके अंदर मतलब शुरुआत से ही हटके था। वो बिल्कुल 9 वर्ष से ही वो चमत्कारी हो गए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब वो मेरे गाँव आए, मैं उस समय चिकित्सा के अपने यहाँ वो प्रैक्टिस सीखने के लिए छतरपुर जाता था। तो गांव जब आया शाम को, तो लोगों ने बताया कि भैया जी मुझे महाराज जी से मिलवा दो। तो मैंने कहा ऐसा महाराज जी कौन काम के हो गए जो तुम्हें महाराज जी से मिलना है? तो कई बच्चों को जो जिनको सपने वगैरह आते थे, रात्रि में सोते समय चौंकते थे और ऐसी तमाम मतलब छोटी मोटी समस्याएं थी जो, तो उनके आशीर्वाद से ही मात्र वो सही हो जा रही थी। तो फिर मैंने भी जो है तीसरे चौथे दिन उनकी परीक्षा ली और मैंने अपने तरीके से जो है परीक्षा ली और उसमें वो पास हुए। तब जो है मेरा और भी उनसे लगाव बढ़ा। बागेश्वर धाम जी हमेशा से कथा में भी जिक्र करते हैं, आपका हमेशा जिक्र करते हैं। हमारे मित्र हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की। आपने उनकी बहन की शादी में काफ़ी मदद की थी। किस तरीके से उस समय उनके हालात क्या थे, वो आपने कैसी मदद की थी, किस तरीके से मदद की थी? क्योंकि आज भी उन्हें वो चीज़ याद है, इतने बड़े पद पर पहुँच गए हैं। जी, देखिए क्या है, जब मित्रता हो जाती है, जब व्यक्ति किसी के जीवन से जुड़ जाता है, मतलब जो है घर परिवार से उनका हमारे यहाँ जाना, हमारा उनके यहाँ, तो मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें समझी कि गांव वालों थे जो उनके सबसे बड़ा असामाजिक गांव था वो, उसमें कोई संदेह नहीं थी। 50 रुपए की पीछे लूट हो जाती थी। आज आप ये देखें, पूरे गांव को रोजगार प्राप्त है उनकी वजह से। और गांव ने भी उनके कभी ये सोचा नहीं होगा जीवन में कि महाराज इस तरीके की मतलब जो है जगह पे पहुंचेंगे। तो पहले से बहुत मतलब आश्चर्यचकित चीज़ें उनके अंदर हैं और वास्तविक है जी, सच्चाई है कि वो उनके ऊपर कृपा है। आप मुस्लिम समाज से हैं। महाराज जी अपने मंच से लगातार कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात। जी। क्या लगता है आपको? आप उनके परम मित्र भी हैं, तो इस मुद्दे को जो उन्होंने उठाया है मंच के से, पूरे राष्ट्र में आज हिंदू राष्ट्र की बात होने लगी है, तो इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर धर्मगुरु का ये दायित्व है कि जो उसमें जिस क्षेत्र से वो धर्मगुरु हैं, उस धर्म के लोगों को जो कुमार्ग पे चलते हैं उनको लाने के लिए उसकी विशेषताएं बताना। और ये उनका एक निजी वक्तव्य है, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उसका अच्छा ही होगा जो वो कह रहे हैं और हम उनके साथ हैं। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। और अब बात गुजरात से बड़ी खबर की, जहां द्वारका में पलटी बस छत्तीसगढ़ से गए श्रद्धालुओं की बस